मिडिल ईस्ट में मचे घमासान के बीच ईरान में हलचल तेज है। खबरें छन छन कर आ रही हैं, जो न सिर्फ ईरान, मिडिल ईस्ट बल्कि दुनिया के लिए चर्चा का विषय है। वो ये कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई इस वक्त बीमार हैं, जिससे उनके उत्तराधिकारी को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। उनके जानशीन को लेकर सुगबुगाहट तेज है। कई मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि खामनेई ने अपने दूसरे बेटे यानी कि मुज्तबा खामनेई को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। दरअसल आयतुल्लाह अली खामनेई की उम्र तकरीबन 85 साल की हो चुकी है, जो काफी वक्त से गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अपनी मौत से पहले खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर का पद छोड़ने की योजना बना रहे हैं, ताकि बेटे मुज्तबा खामनेई उनकी मौजूदगी में सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी को बखूबी निभा सके। बताया जा रहा है कि ईरान के एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर को देश के नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया। खुद खामनेई ने असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर गोपनीय तरीके से उत्तराधिकारी पर फैसला लेने को कहा था। असेंबली ने सर्वसम्मति से मुज्तबा के नाम पर सहमति जता दी थी। दावा किया जा रहा है कि बेहद सीक्रेट तरीके से खामनेई के छोटे बेटे यानी कि मुज्तबा खामनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में मुज्तबा का नाम सामने आया था। मुज्तबा को सुप्रीम लीडर बनाने के लिए लंबे समय से तैयारी की जा रही थी। ईरान की खुफिया और दूसरी सरकारी एजेंसियों में मुज्तबा के लोग शामिल हैं। ईरान में इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद मुज्तबा का कद काफी बढ़ गया था। कुछ और बताते हैं, उससे पहले आपको बताते हैं कि कौन है मुज्तबा खामनेई। मशहद में 8 सितंबर 1969 को जन्म हुआ। बड़े शिया धर्मगुरु हैं मुज्तबा खामनेई। स्नातक के बाद धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। पिता की तरह इस्लामिक मामलों के जानकार हैं। पहली बार 2009 में दुनिया की नजरों में आए। 2009 में अहमदीनेजाद की जीत में खास भूमिका निभाई। 1987 से 1988 तक ईरान इराक जंग में हिस्सा लिया। ईरानी सरकार में कभी भी कोई पद नहीं लिया। ईरानी खुफिया सरकारी एजेंसियों में अच्छी पकड़ है। रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद मुज्तबा का कद बढ़ता चला गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन चुनता है ईरान का सुप्रीम लीडर और चुनने का तरीका क्या होता है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट करती है चयन। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट में 86 सदस्य होते हैं। असेंबली में 2/3 वोट हासिल करना जरूरी होता है। चुनाव में गार्जियन काउंसिलिंग की भी अहम भूमिका होती है। गार्जियन काउंसिल ईरानी गवर्नमेंट बॉडी है। खामनेई ने अपने भरोसेमंद को काउंसिल में शामिल किया है। मुज्तबा के चुने जाने पर उनके सरकारी अनुभव और आधिकारिक भूमिकाओं की कमी की वजह से चिंताएं पैदा की हैं। हालांकि पिछले 2 सालों में उन्हें शासन के अंदरूनी कामकाज में एक अहम किरदार निभाने के लिए तैनात किया गया है, जो सत्ता के हस्तांतरण को यकीनी करने के लिए अली खामनेई की तरफ से एक प्लानिंग के तहत किया गया था। अब देखना यह है कि मुज्तबा की ताजपोशी की आधिकारिक पुष्टि कब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।